दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के एक बेहद ही खूबसूरत पर्यटक स्थल की। उत्तराखंड में स्थित नैनीताल एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है और हमारे बहुत से दोस्तों ने नैनीताल का भ्रमण किया होगा और बहुत से प्लानिंग कर रहे होंगे। तो मैं आज के ब्लॉग में नैनीताल के बारे में हर वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो पर्यटक जानना चाहते हैं, जैसे कि नैनीताल कब जाएं, नैनीताल में कहाँ रहें, नैनीताल में क्या क्या देखने को है, क्या क्या घूमने को हो और कौन कौन से एडवेंचरस चीज़ें हैं नैनीताल में करने को। तो फिर दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो हम आपके साथ और भी शेयर कर सकें। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग में बताते हैं नैनीताल के बारे में हर वो चीज़ जो एक पर्यटक को जानना चाहिए। सबसे पहले तो किस मौसम में जाना चाहिए नैनीताल। तो दोस्तों मेरा व्यू है कि नैनीताल के लिए गर्मियों का मौसम काफ़ी अच्छा होता है। जब शहरों में चिलचिलाती गर्मी पड़ रही होती है तो उस मौसम में नैनीताल की ठंडक काफ़ी राहत देती है। तो दोस्तों गर्मी के दिनों में आप नैनीताल का एक बार जाएं और लुत्फ़ उठाएं। दूसरा मौसम होता है मानसून के बाद का, जो सर्दियों का मौसम होता है। सर्दी के मौसम में भी नैनीताल की खूबसूरती देखते ही बनती है। अब बात करते हैं कि नैनीताल कैसे पहुँचे। नैनीताल वैसे तो आप किसी भी तरीके से जैसे आपकी इच्छा हो आ सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय फ्लाइट। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो कोलकाता और दिल्ली दोनों रूटों से नैनीताल आने के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। आपको नैनीताल आने के लिए दोनों रूटों से सबसे पहले आपको काठगोदाम आना पड़ेगा। कुछ ट्रेनें जो काठगोदाम आती है और कुछ ट्रेनें जो लालकुआं स्टेशन तक ही आती है। तो यदि आप काठगोदाम आते हैं या यदि आप लालकुआं स्टेशन आते हैं तो आपको वहां से नैनीताल आने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर रिजर्व टैक्सी करनी होगी। स्टेशन के बाहर आपको शेयरिंग टैक्सी काफ़ी किफ़ायती रेट में मिल जाती है। अगर आप शेयरिंग करते हैं तो 150 पर पर्सन के आसपास वो लेते हैं। यदि आप कैब बुक करके आना चाहते हैं तो करीब 500 से 700 का चार्ज आपको देना होगा। परिवहन निगम की बसें भी चलती है जो कि 60-70 रुपये करीब चार्ज करती है। पंतनगर एयरपोर्ट नैनीताल का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, तो आपको पंतनगर एयरपोर्ट आना होगा। ये काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है पंतनगर एयरपोर्ट की दिल्ली और मुंबई और कोलकाता से। तो अगर आप इन रूटों से आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट पंतनगर आ सकते हैं। पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल के लिए करीब आपको 60-70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा, जो कि पंतनगर स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी मिल जाएगी। और अगर आप बाई रोड आ रहे हैं तो आपको दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं बाई रोड, तो फिर आपको रामनगर या रामपुर आना होगा, फिर वहाँ से काठगोदाम का रूट लेना होगा। लेकिन यदि आप लखनऊ और बरेली के साइड से आ रहे हैं तो आप बरेली से ही डायरेक्ट काठगोदाम का रूट ले सकते हैं, जो कि करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कहाँ ठहरें। तो आपको बता दूँ, नैनीताल में मॉल रोड के आसपास काफ़ी सारे होटल्स हैं जो कि आपको अपने बजट में भी मिल जाएंगे, और यदि आप लग्जरी लेना चाहते हैं तो लग्जरी होटल्स भी मिल जाएंगे। नैनीताल के होटल्स का रेट जनरली 1200 से 3000 के आसपास का होता है, जो पीक सीजन में थोड़ा बढ़ जाता है। तो आप जब भी आएँ ऑनलाइन पहले ही बुक करा लें। अब बात करते हैं खाने की, क्या खाएं और कहाँ खाएं। तो नैनीताल में दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे आप साउथ इंडियन हो या नॉर्थ इंडियन, हर प्रकार के खाने यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। आप अपने स्वादानुसार जो भी खाने की इच्छा होगी वो आप यहाँ ले सकते हैं। अब बात करते हैं घूमने की। तो घूमने के लिए तो सबसे पहले आप नैनीताल जैसे ही आएंगे आपको नैनी लेक दिखेगी, वही आपका स्वागत करेगी नैनीताल में। तो आप नैनीताल में बोटिंग कर सकते हैं और भी कई एक्टिविटियाँ हैं जो आप कर सकते हैं। नैनीताल में बोटिंग के बाद आप मॉल रोड भी घूम सकते हैं। नैनीताल के चारों तरफ मॉल रोड बना हुआ है जिसमें काफ़ी शॉपिंग के लिए दुकानें भी खुली रहती है। आप मॉल रोड में शॉपिंग भी कर सकते हैं, गर्म कपड़े की दुकानें भी मिलती है और बहुत सारी दुकानें मिलेगी। आप शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं किफ़ायती रेट में। मॉल रोड घूमने के बाद आप नैना देवी मंदिर में दर्शन भी कर सकते हैं। नैना देवी मंदिर यहाँ का काफ़ी पॉपुलर मंदिर है और ये एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। तो आप नैना देवी मंदिर में दर्शन कर आगे का सफ़र करेंगे।
तो नैना देवी मंदिर घूमने के बाद हम लोग जा सकते हैं टिपिन टॉप। टिपिन टॉप नैनीताल का एक काफ़ी ऊंचाई पर स्थित पॉइंट है, व्यू पॉइंट है, जहाँ से नैनीताल का 360 व्यू दिखता है। टिपिन टॉप जाने के लिए आपको 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी होती है। बहुत से लोग जो ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं वो घोड़े का सहारा लेते हैं और घोड़े से टिपिन टॉप तक जाते हैं। घोड़े वाले 700 रुपये का राउंड ट्रिप का चार्ज करते हैं, तो आप घोड़े से भी टिपिन टॉप जा सकते हैं। वहाँ से नैनीताल के 360 व्यू का आनंद ले सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं इको केव। इको केव में ऑडियो विजुअल की व्यवस्था है, जो कि आपको जंगली जानवरों की आवाज़ का अनुभव कराएगी और आपको काफ़ी रोमांचित कर देगी। तो इको को आप ज़रूर जाएं। यहाँ टाइगर की आवाज़ें और कई सारे जंगली जानवरों की आवाज़ें आपको सुनने को मिलेगी। इसका चार्ज करीब 60 से 70 रुपया है। इसके बाद हम बात करते हैं रोपवे की। रोपवे आपको मल्ली ताल से स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाएगी, जिसकी दूरी करीब 2200 मीटर है। इसका चार्ज करीब 300 रुपये है, जो आपको स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाएगी। वहाँ से आपको स्नो का दिखाई देगी। मल्ली ताल नैनीताल का बस स्टैंड है। नैनीताल में और कई सारे ताल हैं, नकुचिया ताल, सात ताल। इन सभी तालों में भी आप वाटर एक्टिविटी कर सकते हैं। इसके अलावा नैनीताल में एक बेहद ही आकर्षक जगह है राजभवन। राजभवन जो कि पुराना एक महल है, जो कि राज्यपाल के लिए बनाया गया है। वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। इसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसका चार्ज करीब 20 से 30 रुपया है। इसके अलावा नैनीताल में एक हनुमानगढ़ी मंदिर है, जो कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, जो कि आप पैदल जाकर दर्शन हनुमान मंदिर का कर सकते हैं। और भी नैनीताल में मॉल रोड के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही नैनीताल जू भी है। आप चाहे तो जू में भी जा सकते हैं। नैनीताल से 50 किलोमीटर की दूरी पे एक मुक्तेश्वर धाम है। मुक्तेश्वर धाम शिव मंदिर है और आप वहाँ भी जा सकते हैं। शिव मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, जो काफ़ी शांतिपूर्ण जगह है। वैसे तो नैनीताल में और भी कई सारे ताल हैं। नैनीताल में एक और प्रमुख ताल है भीमताल। भीमताल जो कि नैनीताल और काठगोदाम के बीच में पड़ता है, जिसकी दूरी नैनीताल से करीब 20 किलोमीटर है और काठगोदाम वाले रास्ते पे ही है। काठगोदाम से भी दूरी उसकी करीब 20-22 किलोमीटर पड़ती है। इस भीमताल के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसे भीम आइलैंड कहते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत ताल है। आप जब भी नैनीताल आएँ तो रास्ते में अपनी इस भीमताल का दर्शन जरूर करें। बहुत ही खूबसूरत भीमताल है।